इस शहर में अपना घर हो, इसका सपना हर कोई देखता है। जो भी व्यक्ति काम करता है वो एक तरीके से ये हमेशा से सपना देखता है, हमेशा से ख्वाब देखता है। उसकी इच्छा होती है कि जहां कहीं भी वो रहे, उसके साथ जो भी रहे, उसके करीबी, उसके परिवार के लोग, वो एक छत के नीचे रहें, जहां पर उनकी सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी हो और साथ ही उनकी आर्थिक सुरक्षा की भी गारंटी हो, सम्मान भी मिले और साथ ही साथ सुरक्षा का भी एहसास हो, आभास हो। इसी कड़ी में आज बात होगी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के बारे में, जो कि ग्रामीण और शहरी भारत दोनों क्षेत्रों के लिए, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, जो कि बेघर हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनका सहारा बनकर आ रही है। और केंद्र सरकार की ये जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके हो, तमाम लोगों को अपनी तरफ से मदद देती है। 1,20,000 रुपए की, जो कि 3 किस्तों में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। आज इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार उनके विजन में ये रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसा भारत का निर्माण हो जहां पर हर किसी के पास घर हो, हर किसी के पास आर्थिक तौर पर मजबूती हो, हर किसी के पास सामाजिक सुरक्षा हो, हर कोई सम्मान के साथ हमारे देश में यानी कि भारत में अपना जीवन यापन कर सके। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई। इसकी पात्रता क्या है, इन केस आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसकी पात्रता सबसे पहले ये है कि जो भी चाहता है, जो भी इच्छुक है, जो भी फॉर्म भरते हैं, वो भारत के मूल निवासी होने चाहिए। पहली शर्त यह है, पहली पात्रता का आधार यह है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर दूसरी बात की जाए तो ये बात है कि आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से ही पक्का घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता यानी कि टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और है कि परिवार में किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन यानी कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर इन तमाम चीजों के पात्र हैं तो फिर आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत EWS, MIG, LIG जो भी वर्ग हमारे आते हैं इस देश में, उन तमाम लोगों को ये फ्लैट्स मुहैया कराए जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर इसे भरने की प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ तरीके हैं, कैसे आप इस फॉर्म को, कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन तरीका भी है यहाँ पर मौजूद, तो जो कि सरलता एक तरीके से प्रदान करता है। बात अगर मैं करूं किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो बेहद जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है, उसके तहत शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में अप्लाई फॉर PMAY-U2.0 पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें। इसके बाद सबमिट करने के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड कर लें। सिर्फ यही तरीका नहीं है, बल्कि आपके पास ऑफलाइन मोड भी मौजूद है। आप अपने नजदीकी पंचायत घर में जा सकते हैं, वहां से फॉर्म आप खरीद सकते हैं, भर सकते हैं। नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएं, आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर लें। इसके बाद सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर लें। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करा दें और फिर आप एक तरीके से ऑनलाइन मोड में भी और जो तमाम चीजें ऑफलाइन मोड में अगर आप इच्छुक हैं उससे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन से अहम दस्तावेज होते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है आपका आधार कार्ड। इसके अलावा आधार कार्ड के अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता वितरण, भूमि दस्तावेज, एक आपकी तस्वीर और आपके जो सिग्नेचर्स हैं उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब यहाँ पर आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि आखिर किन लोगों के लिए ये नहीं मिलेगा, यानी कि कौन लोग इसके पात्र नहीं हैं। हमने आपको शुरू में बताया कि कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं, आप कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास कौन से वो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए,
अब हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि इसके पात्र नहीं हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी वही है जिनके पास पक्का घर है। जाहिर सी बात है, अगर उनके पास पक्का घर है तो उन्हें क्या दूसरे घर की आवश्यकता है। तो जिनके पास पहला घर है वो इस पूरे के पूरे स्कीम के लाभ से, फायदे से बाहर हो जाते हैं। दूसरी बात, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है, यानी हर महीने उनकी तनख्वाह या उनकी जो भी आय है, इनकम का सोर्स है, वो 15,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। जिनका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है और जिनके घर में टैक्स भरा जाता है, एक तरीके से ये वो लोग हैं जो कि इसके जो पात्र हैं वो नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।